नमस्कार। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय और शुभ हो। मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं कि वह सुख, संपत्ति, शांति और समृद्धि की कामना करता है। मैं आपको उन ईश्वरीय वाणी को, महापुरुषों के मंत्रों को बताना चाहता हूँ, जिनके चिंतन और मनन से हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वह मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण है। पहला सुमति है और दूसरा संतोष है। सुमति का अर्थ सीधा सा है कि जहाँ वैचारिक मतभेद न हो, एक घर में लोगों में विचार का मेल हो, अच्छे विचार हो। जहाँ विचारों का मतभेद होता है वहीं विपत्ति का निवास होना शुरू हो जाता है। जैसे गोस्वामी ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति धाना। आज हमारा परिवार विघटित हो रहा है, टूट रहा है। घर घर में वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं। यदि विचारों का मतभेद नहीं होता है, विचारों का मतभेद है तो भाई भाई से अलगाव है, बाप बेटे से अलगाव हो रहा है, माँ बेटी में वैचारिक मतभेद है। तो इस प्रकार यदि हम शांति को चाहते हैं तो हम घर में सुमति विचारों का आदर करें, कुमति को ना आने दें। दूसरा चीज़ है संतोष। यदि हमें संतोष नहीं है तो हमें नाना प्रकार की व्याधियाँ, बीमारियाँ व्याप्त हो जाती हैं। आज हमारे जनमानस में लोगों में शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियाँ इसलिए घर कर रखी हैं कि व्यक्ति को असंतोष है, संतोष नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहीं अभाव में ग्रसित है। तो जब तक हम संतोष को नहीं प्राप्त करेंगे, उस धन को प्राप्त नहीं करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें जो है, बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाएगा। दुनिया के सबसे कीमती चीज़ अगर कोई चीज़ है तो ये शरीर है। यदि हमारा शरीर सही नहीं रहेगा, तमाम बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, तो सब संसार की संपत्ति, वैभव वो काटेगा। तो देखिए, कहा गया है कि गोधन, गजधन, वाजधन और तन धब खान, जब आवत संतोष धन, सब धर धूष समान। देखिए, संतोष का ये मतलब नहीं है कि हम कर्म ही न करें। कर्म तो करना है। इंसान इस धरती पर है, प्राणी मात्र कर्म करता है, पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, सुबह से शाम तक कर्म करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि हम कर्म करें। और उस बात को ध्यान रखें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, फल की चिंता न करें। हम कर्म कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो ये उम्मीद न करें कि घर का भोग हम ही करेंगे। घर का भोग हो सकता है कोई और करे। फसल हम पैदा कर रहे हैं, वो भोजन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं सोचना है। तो एक सांसारिक व्यक्ति है, जब वो कर्म करता है तो वो कर्ता खुद को मान लेता है कि ये काम मैंने किया, मैं घर को चला रहा हूँ, मेरे वजह से सारे परिवार खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, देश खा रहा है। लेकिन एक भक्त जब काम करता है तो उसको अपने सुबह से शाम दिन 24 घंटे काम में प्रभु के कर्म को समर्पित करते हुए, उनको देते हुए कर्म करता है। और वो केवल भगवान के, ऊपर वाले के शक्ति पर विश्वास कर कार्य करता है। एक सांसारिक में और एक भक्त में यही अंतर है। आपसे बता दें कि जब माता सबरी को भगवान राम ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, तो वहाँ भी कहा है, अष्टम, 8वां भक्ति है, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो परदोषा। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो अष्टवां भक्ति को बताया कि जो हमारे पास हो, संतोष रखें। कर्म को तो करना ही है, नहीं कि बैठ जाएं, कर्म तो करना है, जो फल आए आता रहेगा। और पर सप्र में भी पराये का दोष नहीं देखना है। और इसे यही है कि हम तो जितने खुश होते हैं, दूसरे की पराई की निंदा, पराई की बात करते हैं, तो यही एक दुख का, एक पाप का भागी होते हैं। और रही बात कि संसार में जो भी आया हुआ है, एक कबीर साहब ने कहा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटों के बीच में साबुत बचाने को। ऐसा सुख दुख कर्म विधान दिन रात चल रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं, और 2 पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता है। लेकिन देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर साहब का पुत्र, आप जानते हैं कमाल कमाली जो थे, बोले बंश कबीर के जमले पूत कमाल। तो कमाल ने जो बात कहा है उसकी बात आपको बता दें। कहा कि ठीक है, कबीर साहब को यानी कि निगेटिव हम ले, ठीक है, कर्म तो करना है,
कमाल ने कहा कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, अजो कील से सटा रहे तो को काल न खाए। जो कील क्या है, गेहूँ पीसा जाता है चक्की में, जो कील से अगर गेहूँ सटा हुआ है वो तकलीफ तो होगा लेकिन कील वो पिसाएगा नहीं। कमाल ने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति पर, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करके कर्म करता है, संसार में काल भी उसको नहीं बिगाड़ सकता है। तो तमाम ऐसे विचार हैं जो महापुरुषों की वाणी है, संतों की वाणी है, ईश्वरीय वाणी है। तो यदि सबसे चीज़ यदि हम सुमति को प्रदान करते हैं, संतोष को प्रदान करते हैं, तो एक हमारा घर बचता है। यदि हम संतोष नहीं हैं तो घर में विघटन होता है, परिवार में विघटन होता है, परिवार के विकसित होने से एक गांव विकसित होता है, एक गांव के विकसित होने से एक समाज का विघटन हो जाता है, एक समाज का विघटन होता है तो इस तरह से करते धरते चेन श्रृंखला चलती जाती है और राष्ट्र का विघटन हो जाता है। तो यदि हमें समाज को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, हमें सही माने में मानव प्राणी मात्र को कल्याण करना है, तो संतोष और सुमति प्राप्त करने की प्रयास करना होगा। मैं उस दाता दयाल से 9 वर्ष में यही कामना करता हूँ कि वो दाता दयाल हम सभी को सुमति और संतोष प्रदान करे। नमस्कार।